नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे कुछ रूल्स जिनसे हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना सीख सके। कितने रूल्स करवा दिए आपको? चिल्ड्रन वाला हो गया ना? अब देखो अगला रूल। कभी कभी नाउन का अंतिम लेटर ओ एन हो तो प्लूरल बनाते समय ओ एन का ए हो जाता है। एग्जाम्पल देखो। देखो ये दो एग्जाम्पल। कभी कभी नाउन का अंतिम लेटर ओ एन होता है। कौन होता है? ओ एन। जैसे देखो ऑनियन होता है ना, ऑनियन में भी ऑन। वैसे यहां देखो फिनोमिनॉन और क्राइट्रॉन, इन दोनों के लास्ट में कौन है? ऑन। तो रूल ये कहता है जब प्लूरल आप बनाओगे तो ओ एन का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो बाकी स्पेलिंग सेम रह जाएगी आपकी। देखो यहां एन तक तो सेम है, पूरी की पूरी सेम है। अब ये ओ एन क्या बन जाएगा? ए बन जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका फिनोमिनो, है ना, फिनोमिना। इसका अर्थ मैं बताऊंगा आपको, है ना अभी। नेक्स्ट देखो क्राइटेरियन, ओ एन इसमें भी है। हमें क्या करना है? इस ओ एन की जगह तो क्राइटेरिया, कभी कभी नाउन का अंतिम लेटर
तो प्लूरल बनाते समय आई एस का ई एस हो जाता है। देखो एग्जाम्पल, ओ ए एस आई एस, ओएसिस, डायग्नोसिस, देखो रूल क्या कहता है कि नाउन का अंतिम लेटर क्या हो, आई एस। तो हमें क्या करना है, इस आई एस को ई एस कर देना है। तो स्पेलिंग क्या बन गई अब, ओ ए एस ई एस, ओएसिस, ई डबल एल आई पी एस ई एस, इलिप्सिस, और डी आई ए जी एन ओ एस ई एस, डायग्नोसिस। अब इससे जस्ट पहले हमने पढ़ा था ना ओ एन वाला, मैंने यहां ओनियन भी लिखा था। अब इसके लास्ट में भी देखो ओ एन है, ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ये अपवाद हो गया। अब इसका क्या बनेगा प्लूरल, ओ एन आई ओ एन, ओनियंस, इसमें ओनली एस लगेगा, ठीक है ना। तो ये जो बड़ी ऐसी स्पेलिंग आती है ना, बड़ी अटपटी स्पेलिंग्स होती है। अगला देखो, कभी कभी नाउन का अंतिम अक्षर यूएस हो तो प्लूरल बनाते समय यूएस का आई हो जाता है। देखो एग्जाम्पल, फोकस, सुनते हैं ना कई बार नाम हम, फोकस और फंगस, फोकस और फंगस। देखो नियम के अकॉर्डिंग लास्ट में क्या आ रहा है, एस आ रहा है ना, इस यूएस को क्या बना दो, आई बना दो, तो क्या बन गया आंसर, एफ ओ सी आई हो गया। फंगस में क्या बन गया, एफ यू एन जी, और ये आई बन गया, तो फंगी एस।
अगला रूल लिखो। देखो बेटा, अब नियम क्या कह रहा है, कभी कभी नाउन का अंत
ये तो अब किया मैंने, पहले पूरा था ये। हेलो। हम्म। अब देखो अगला रूल है आपके, कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक समान होते हैं। देखो फॉर एग्जाम्पल शीप, डियर, और सीरीज। कुछ नाउन्स के सिंगुलर और प्लूरल एक समान ही होते हैं। देखो जैसे शीप है ना, अब कोई व्यक्ति मान लो ऐसे लिख रहा है, शीप को क्या लिख रहा है, शीप्स। किसी सेंटेंस में आ गया शीप्स लिखा हुआ, तो अपने को पता होना चाहिए कि ये जो शीप्स है ना ये गलत है। तो झट से हमको बता सकते हैं कि ये सेंटेंस में यहां एरर है। क्या बता सकते हैं, है ना। एक शीप ये होता है जहाज, और वो शीप है भेड़। इसका तो प्लूरल होता है शिप्स, इसका ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसका प्लूरल भी यही होता है शीप, ठीक है। इसी तरह से डियर, तो डियर मीन्स हिरन, तो डियर का प्लूरल भी डियर ही होता है। सीरीज, है ना, तो सीरीज ऑलरेडी ये प्लूरल है, इसको दोबारा वापस प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये तो पहले से प्लूरल लिखा हुआ है सीरीज। जैसे मान लो किसी ने आपको कह दिया बताओ पीपल का प्लूरल क्या होगा, क्या होता है पीपल, लोग। पीपल मीन्स लोग होते हैं, तो लोग तो ऑलरेडी प्लूरल वर्ड है, लोग कब कहेंगे, किसी एक को तो कहेंगे नहीं हम, दो या दो से ज्यादा है तभी तो हम उनको पीपल बोलते हैं, तो पीपल का पीपल ही होगा। ठीक है ना। ऐसे ही मान लो कैटल, कैटल क्या होता है, कैटल होते हैं मवेशी जानवर, गाय भैंस बकरी जो दूध देने वाले जानवर है ना, उनको कैटल बोलते हैं। तो ये ऑलरेडी बहुत सारे होते हैं, तो कैटल का कैटल ही होगा। अब देखो प्रोनाउंस, कोई आपसे क्या बताओ आई का प्लूरल क्या होता है। आई तो एक व्यक्ति बोलता है मैं, आप दोनों मिलकर क्या बोलोगे, मैं बोलोगे या हम, मैं हम, तो वी। आई का प्लूरल वी होता है, ठीक है ना। अब कोई पूछ ले बताओ माई का प्लूरल क्या होगा, तो माई मीन्स मेरा, मैं अकेले के लिए बोल रहा हूं, तो आप दोनों के लिए क्या बोलोगे आप,
आप कहोगे हमारा, मैं कहूंगा मेरा, आप कहोगे हमारा, मैं कहूंगा मुझे, आप कहोगे हमें। तो हमें को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अस। फिर आता है देखो ही और शी। अब ही और शी कब बोलते हैं? जब सामने एक आदमी खड़ा हो या एक औरत खड़ी हो, तो उस एक के लिए तो ही या शी बोलते हैं। अब वो दोनों खड़े हो तो क्या कहोगे आप? तो कहेंगे दे। क्या कहेंगे? दे। अब हिज और हर आ गया तो दे कैसे आएगा? दे तो ही और शी का होता है। हिज और हर, किसी एक लड़के का, किसी एक लड़की की, तो क्या हो जाएगा? दे का हो जाएगा दियर। अब किसी एक लड़के को हम कह रहे हैं हिम। क्या कह रहे हैं? हिम। और किसी एक लड़की को हम कह रहे हैं हर, तो प्लूरल क्या हो जाएगा? तो प्लूरल हो जाएगा दैम। THEM, दैम, उन्हें, उनको। ठीक है ना? तो यहां तो हो गया देखो मैं, यहां हो गया हम, यहां हो गया मेरा, तो यहां हो गया हमारा, यहां हो गया मुझे, यहां हो गया हमें, यहां हो गया वह, और यहां हो गया वे, यहां हो गया उसका, तो यहां हो गया उनका, यहां हो गया उसे, और यहां हो गया उनको। तो इस तरह से ये हो गया आपका, है ना, सिंगुलर और प्लूरल, यानी नंबर टॉपिक कंप्लीट। अब कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है ना, आपको जवाब देने हैं। फ्लाई, बॉल, टॉय, सिटी, काफ, रूफ, बताओ आंसर। फ्लाई क्यों? वाई से पहले कौन है? कॉन्सोनेंट।
वाई से पहले वोवल होता है तो एस लगा देते हैं, कॉन्सोनेंट होता है तो आई ई एस लगाते हैं, है ना, इसलिए यहां हम आई ई एस लगा रहे हैं, ये तो यहां आई ई एस लगा दिया हमने। बॉल एस लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, बॉल्स। टॉय, है ना, वाई से पहले कौन है, वोवल है, तो वाई से पहले वोवल हो तो क्या करते हैं, एस लगा देते हैं, टॉयज। सिटी, तो वाई से पहले टी है इसलिए सी आई टी आई ई एस। काप का लास्ट में कौन है, एफ है, तो एफ में ध्यान रखना है ना, एफ वाले अपवाद भी याद रखने हैं, कौन कौन से अपवाद है वो, रूफ, प्रूफ, रूफ है, प्रूफ है, बिलीफ है, वो तीन अपवाद है उसमें। तो यहां तो काफ है तो क्या हो जाएगा, वीई एस लग गया। काउस, रूफ, तो ये अपवाद में वाला है ना, वो अपवाद वाला भी दे दिया इसने, जैसे रूप्स। पियानो, क्या है इसके लास्ट में, ओ है, तो क्या पढ़ा है हमने, ओ आता है तो लास्ट में ईएस लगाते हैं ना, लेकिन ये किस में है, उस ओ के अपवाद में है ये। फोटो, पियानो, वो अपवाद में, इसलिए क्या हो जाएगा, पियानो एस लग जाएगा। कप, तो कप्स। अब ही का बताओ, जस्ट अभी पढ़ा था हमने ही, तो ही का मतलब एक लड़का होता है, तो यहां हो जाएगा दे। नाइफ, तो ये एफ और ई दोनों लिखे हुए लास्ट में, किसके रूल में है ये, इस एफ वाले में है ना, कि लास्ट में एफ भी आ सकता है और एफ ई भी आ सकता है, ठीक है। तो अब यहां देखना है कि वो अपवाद वाले में तो नहीं है कहीं, उसमें तो कौन कौन सी है, रूफ, प्रूफ और बिलीफ। तो ये नाइफ है इसलिए क्या हो जाएगा, के एन आई, ये एफ बन गया वी ई एस। रोड, तो रोड तो हम रोजाना बोलते हैं, कॉमन वर्ड है तो ना, रोजाना यूज में लेते हैं हम, रोड्स। ये कहां से आ जाता है बार बार, देखो अब आगे सिंगुलर और प्लूरल समझ में, अब बताओ, देखिए स्पोर्ट्समैन का अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, स्पोर्ट्स वुमन हो जाएगा। तो एम ए एन को चेंज करना है, जहां मैन आता है वहां चेंज कर दो, क्या कर दो वहां, एम ई एन कर दो, है ना, तो स्पोर्ट्स और ये मैन। अभी हम ये सीख रहे हैं एक से अनेक बनाना, है ना, जब लिंग बदलना हो ना, उसमें क्या हो जाएगा कि ये मैन है तो क्या हो जाएगा, वुमन हो जाएगा। उस टॉपिक को हम क्या बोलते हैं, जेंडर। अभी तो हम नंबर सीख रहे हैं, जेंडर सीख चुके हैं, है ना, कि आदमी हो तो औरत, औरत का दिया हो तो आदमी, या फिर हो सकता है अगला अपने से पूछ ले कॉमन, ठीक है ना। अब बताओ, देखिए कलेक्टर कॉमन है या फिर मास्कुलाइन जेंडर है या फेमिनाइन है या न्यूटर है, कलेक्टर, तो जिले का कलेक्टर लेडी भी तो हो सकती है ना, ऐसे। अब बताओ पीछे तुम्हें कोई अगर डिफिकल्टी लगी हो तो कोई, ताकि नया टॉपिक स्टार्ट करें फिर।
आई किसी में दिक्कत? किसी में नहीं है? अब स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक। देखो नाउन आपको पढ़ा दिया, कितने प्रकार के होते हैं नाउन? दो। दो कैसे होते हैं? चार होते हैं वैसे तो, है ना। छोटी क्लास में हमको चार सिखाए जाते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन और मैटेरियल नाउन। फिर अगली क्लास में जाते हैं तो अपने को एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉन्क्रीट नाउन, फिर काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। चलो अब स्टार्ट करते हैं आज। वर्ब्स। क्या हुआ, नहीं मिला क्या? नाउन ऐसे ओरली पढ़ाया था ना आपको जब मैं आया था शुरू शुरू में, तब डीपली पढ़े, गहराई से पढ़े क्या नाउन को? हम्म। देखो वर्ब्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्रिया बोलते हैं, ठीक है ना। अब क्रिया हमने आज तक क्या पढ़ा है कि क्रिया दो तरह की होती है। कौन कौन सी? एक तो हेल्पिंग वर्ब, और एक मेन वर्ब। ये हमने आज तक सीखा है कि हमें क्लास में ऐसे ही सिखाया जाता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को कहते हैं सहायक क्रिया, और मेन वर्ब को कहते हैं मुख्य क्रिया। कहते हैं ना। अब हेल्पिंग वर्ब में हमने कौन कौन सी सीखी है? जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस हमने पढ़ा था, तो हमें स्कूल में सिखाया गया था प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है? डू और डज होती है। फिर पास्ट सिंपल की कौन सी होती है? डिड होती है। फ्यूचर सिंपल की विल और शैल होती है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस की इज, आर, एम होती है। पास्ट कंटिन्यूअस की वाज और वर होती है। फ्यूचर कंटिन्यूअस की विल बी और शैल बी होती है। प्रेजेंट परफेक्ट की हैज और हैव होती है। पास्ट परफेक्ट की हैड होती है। फ्यूचर परफेक्ट की विल हैव, शैल हैव होती है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैज बीन और हैव बीन होती है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन होती है, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की विल हैव बीन और शैल हैव बीन होती है। ये हमें स्कूल में सिखाया गया था कि हर टेंस की अपनी एक हेल्पिंग वर्ब होती है। प्रेजेंट सिंपल डू डज, पास्ट सिंपल डिड, फ्यूचर सिंपल विल शैल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज, आर, एम, पास्ट कंटिन्यूअस वाज, वर,
फ्यूचर कंटिन्यूअस, विल बी, शैल बी, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज, हैव, पास्ट परफेक्ट, हैड, फ्यूचर परफेक्ट, विल हैव, शैल हैव, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैड बीन, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, विल हैव बीन, शैल हैव बीन। अब देखो, अब इनमें से कुछ है जो मेन वर्ब का काम भी करते हैं। कौन कौन है? ये डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड, ये मेन वर्ब का काम भी करते हैं। ठीक है ना? इनमें से कुछ है जो मॉडल्स हैं, विल, शैल, विल बी, शैल बी, है ना, यहां बी लगा हुआ है, लेकिन मोस्टली कौन है? ये मॉडल्स है, विल और शैल। तो अब हमें क्या सीखना है कि इस हेल्पिंग वर्ब को एक और नाम से भी जानते हैं। इसी का दूसरा नाम है ना, ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इस हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम क्या है? ऑक्सिलियरी वर्ब्स। इसको हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और ऑक्सिलियरी वर्ब भी कहते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं, देखो, बड़े लेवल पर, कि बड़े लेवल पर अब वर्ब कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है रेगुलर वर्ब। कौन सी होती है? रेगुलर वर्ब्स। और एक होती है आपके इररेगुलर वर्ब्स। रेगुलर का मतलब क्या होता है ना? नियमित, निरंतर। और ये होती है आपके अनियमित। अब नियमित किसको कहेंगे? जो किसी रूल के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है ना? तो वो रेगुलर हो गई। जो किसी नियम के अकॉर्डिंग नहीं चलती है ना, अपनी मर्जी से अपना काम करती है, अपनी मर्जी से बन जाती है, वो कहलाती है इररेगुलर वर्ब्स।
अब रेगुलर में देखो, अब कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड फॉर्म एक समान होती है। कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनकी है ना सेकंड और थर्ड फॉर्म समान होती है। फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे कि आस्क, अब इस आस्क की सेकंड फॉर्म क्या होती है? ईडी, और ईडी लगकर बन जाती है। ठीक है, इसी तरह से देखो, जैसे अब्यूज, तो अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनकी सेकंड और थर्ड सेम रहती है। जैसी सेकंड है वैसी की वैसी थर्ड होती है। ठीक है ना? अब उस सेकंड और थर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करते हैं? ईडी लगा देते हैं। क्या करते हैं हम लोग उसके लिए? ईडी लगाकर थर्ड, सेकंड और थर्ड बना देते हैं। तो ऐसी तो बहुत सारी क्रियाएं हैं। कुछ क्रियाएं देखो कैसी होती है, कुछ क्रियाएं तो कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिनकी तीनों फॉर्म एक समान होती है। जैसे कट, 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 पुट, 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 स्प्रेड, 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 शट, शट, शट,
सेट, 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 नीट, 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 लेट, लेट, लेट। कट मीन्स काटना, पुट मीन्स रखना, स्प्रेड मीन्स फैलाना। शट मीन्स बंद करना, सेट मीन्स अस्त होना, निट मीन्स बुनना, और लेट मीन्स होने देना। ठीक है, बाकी कल देखेंगे ना।